यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित जनाग कर्म नाम तम हो पंडित बुद्ध। अर्थात जिसके समस्त कार्य कामनाओं और उद्देश्यों से रहित हैं तथा जिसके कर्म ज्ञानागुरु जो कुछ भी करते हैं वह अंततः आपको वापस मिलेगा, या तो इस जीवन में या अगले जीवन में। यह सब इस बारे में जागरूक होने के बारे में है कि आप क्या करते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले कर्मों में जुड़ता है। केवल हमारे वेद शास्त्रों में ही नहीं बल्कि भौतिक जीवन में भी हमें स्पष्ट दिखता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेदों का ज्ञान में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रचने और अपने आप को बांधने में लगा हुआ है। मनुष्य को मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से और कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना ऋण चुकाना ही पड़ता है। यह बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आपने जिस परिवार में जन्म लिया है तो परिवार के लोगों से आपका आरण है, इसलिए इस परिवार में आप आए हैं। उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जा नहीं सकते। आपको लेना है तो वसूल करना है और देना है तो चुकाना है। यह आपके पूर्व जन्म से निश्चित हो गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्च शुरू हो गया। बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा था, या वह शक्तिहीन और बुद्धिहीन ऐसे ही पड़ा रहता है, तो यह आपके पूर्व कर्मों का ही फल है। वह आपसे जीवन भर सेवा कराता है क्योंकि आपके ऊपर इसका आरण है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि एक हंसते खेलते परिवार में बहू बनकर आई स्त्री अपने गुणों से उस घर को स्वर्ग बना देती है और अपने ही अवगुणों से उसे नरक भी बना सकती है। आए दिन क्लेश करना, आते ही घर के बीच में दीवार खींचकर घर का बंटवारा कर देना, यह सब आपके पिछले जन्म का ही फल है। कर्मों से किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर आप इस संसार में आए हैं तो यहां आरण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता। किसी को तो आरण प्राप्त करना है तो किसी को आरण चुकाना है। यह कर्म निरंतर चलता रहता है। जितने भी आपके पिछले जन्म हुए उनमें लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किया है उसका फल अवश्य मिलता है। कोई राह चलता आदमी अगर आपके साथ लड़ाई करता है, या भाई भाई में अगर द्वेष का भाव है और उनकी आपस में नहीं बनती, आए दिन झगड़ा होता है, तो यह बिना कारण के नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण आपके पूर्व जन्म के कर्म ही है। एक समय की बात है, एक महात्मा भ्रमण करते थे, तो उस समय मुद्रा के रूप में मोहरें चलती थी, तो उन महात्मा को भी लोग भेंट में मोहरें दिया करते थे। वे मोहर इकट्ठा होती गई, पहले 2, फिर 4, 8 और फिर 10। ये जुड़ती चली गई और उनके पास संग्रहित होती चली गई। एक महात्मा या वैरागी के लिए धन का संग्रह करना या धन का साथ लेकर भ्रमण करना ठीक नहीं है। उन्होंने विचार किया कि एक बार और भ्रमण करके जब अधिक मोहर हो जाएंगी तो प्रयागराज में एक बार सभी अखाड़े के संतों को बुलाकर भोजन कराएंगे। एक साधु के मन में आ भी क्या सकता है। इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक चूड़ीदार डंडे का निर्माण कराया, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर से खोखला था। उन्हें भ्रमण के दौरान जो भी मोहरें दक्षिणा में मिलती वह उन्हें इकट्ठा करते और एक एक करके उस डंडे में डालते जाते। कुछ दिनों में ही वह डंडा मोहरों से भर गया। उन्होंने विचार किया कि अब मुझे प्रयागराज जाना चाहिए, और वह छड़ी लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद अंधेरा भी होने लगा था और वह थक भी गए थे। फिर उन्होंने विश्राम के लिए कुछ लोगों से पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ एक बड़े ही संत सेवी और सज्जन आदमी रहते हैं जिसका नाम श्यामलाल है। वहां आपको भोजन और विश्राम का स्थान दोनों मिल जाएंगे। अब वह संत श्यामलाल के घर चल दिए। श्यामलाल और उसकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की और आदर पूर्वक भोजन खिलाया। भोजन खिलाते खिलाते श्यामलाल की दृष्टि उस डंडे पर पड़ी। उस डंडे को देखकर श्यामलाल के मन में शंक उत्पन्न हुई। उस समय अपनी शंका को मन में दबाते हुए उन्होंने संत जी के सोने की प्रतीक्षा की। संत जी के सोने के बाद श्यामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि जाकर उनके सिरहाने से वह डंडा उठाकर ले आओ। मुझे वह डंडा अजीब सा दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वह उस डंडे को ले आई और लाकर श्यामलाल से दे दिया। श्यामलाल ने वह डंडा खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी मोहरें थीं, जिन्हें देखकर श्यामलाल और उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन दोनों के मन में लालच आ गया और उन्होंने सारी मोहरें निकालकर उस डंडे में कंकड़ भर दिए और उस डंडे को वापस उसी की जगह पर रख दिया। तो मित्रों, ये कथा अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि अधूरे ज्ञान से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। गीता की बातें बीच में छोड़ना या इस कथा को अधूरा छोड़ देना जीवन की महत्वपूर्ण सीख को खो देने जैसा है। अब सुबह हुई और संत जी
अपने डंडे को उठाकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। बहुत दिनों के बाद वह संत प्रयागराज में पहुंचे और उन्होंने कई महात्माओं के भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। सारा सामान आ गया, भोजन की व्यवस्थाएं भी हो गईं, और जब प्रबंधक ने भंडारे के लिए कुछ मूल्य राशि मांगी और जो ही उन संत ने डंडे का ढक्कन निकालकर उस डंडे को उल्टा किया तो उसमें कंकड़ ही कंकड़ थे, एक भी मोहर नहीं मिली। तब उन्हें एकदम धक्का लगा कि यह सब कैसे। फिर उन्होंने विचार किया कि यह श्यामलाल के ही काम है, और फिर उनके मन से निकला कि भोगोगे तुम। अपमान सहन न होने के कारण उन्होंने गंगा जी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब बहुत दिन बीत गए और उन्हीं मोहरों से श्यामलाल ने अपने व्यवसाय को बढ़ाया। वह बड़ा ही सुखी और समृद्ध व्यक्ति बन गया। अब श्यामलाल के घर पुत्र का जन्म हुआ, जिसे पाकर श्यामलाल और उसकी पत्नी बड़े खुश थे। परंतु इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं था कि उसके पुत्र के रूप में उन्हीं संत का पुनर्जन्म हुआ है। वह बालक जन्म से ही रोगी और दुर्बल था। वह शुरू से ही पैसा खर्च करवा रहा था। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया और उस पर खर्च भी बढ़ता गया। श्यामलाल की संपत्ति में कटौती आने लगी और कामकाज भी ठप होने लगे। फिर एक दिन अचानक उनका पुत्र कहने लगा कि आप मुझे प्रयागराज ले चलो। मेरी इच्छा है कि एक बार मैं प्रयागराज के दर्शन करूं। यह सुनकर श्यामलाल और उसकी पत्नी संकोच करने लगे और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। फिर उनका पुत्र कहने लगा कि पिताजी, यह सब कुछ मेरा ही तो है और मेरा प्रयागराज जाने का बहुत मन है। कृपया आप मुझे वहां ले जाएं। वहां पहुंचकर उन तीनों ने प्रयाग के दर्शन किए। फिर वह उन्हें उसी स्थान पर ले गए जहां पिछले जन्म में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। यहां पहुंचकर उनके पुत्र ने कहा कि याद करो, तुमने एक अपराध किया था जिसका भोग आज तुम भोग रहे हो। आज तुम्हारे पास संग्रहित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद हरिओम कहकर उन्होंने अपना शरीर उसी स्थान पर छोड़ दिया। इसी के साथ यह कथा यहीं समाप्त होती है। इस कथा का मूल केवल एक ही है, जो आपने बोया है वह एक दिन आपको ही काटना पड़ेगा। अर्थात जिस प्रकार श्यामलाल की एक भूल के कारण उसे हर चीज को खोना पड़ा, वैसे ही हर किसी को कभी ना कभी किसी न किसी का ऋण चुकाना ही पड़ता है। किसी की हाय लेकर आप स्वतंत्र नहीं घूम सकते। क्या पता कब आपका ऋण चुकाने का समय आ जाए। हमारी आज की प्रस्तुति में इतना ही हम आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली होगी। भगवत गीता में कहा गया है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वेदों का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका दिल से धन्यवाद। राधे राधे।